longer the expiry date, the sooner our expiry date. Is sugar a bigger problem than salt? वो बहुत खाओगे तो वो एक इशू है। इंडिया में आई फील लंच एंड डिनर इज रिलेटिवली फाइन, क्योंकि हम ज्यादा रोटी सब्जी खाते हैं जी। बेसिकली प्रॉब्लम है हम ब्रेकफास्ट में डिजर्ट खाने लग गए हैं। फूड की ऑथेंटिसिटी, फूड फार्मर रेवंत के साथ। हेल्थ इज वेल्थ में एक्चुअली आपको नॉलेज दे कि what you should do, be knowledgeable, read what is on the paper behind over there. So Revant, once again, thanks so much for joining Thank us. आज हम लोग breakfasts and what is commonly kept on your table. Peanut butter, mayonnaise, jams, जिसके बारे में हमने we touched on in the last topic. Sauce के बिना every child is addicted to sauce. My daughter addicted to sauce. Even honey. And honey के बारे में मैंने पहली बार ये नोटिस किया जब मैं फ्रिज में डालता था, वो जब फ्रीज हो जाता था सब कुछ व्हाइट हो जाता था, तो मेरी वाइफ बोलती थी, मैंने बोला था ना 90% शुगर है, everything was that. That breakfast table, which is where all the problem starts with, ये सारे जो products हैं, let's just go into that. So first of all, I want to say कि इंडिया में I feel lunch and dinner is relatively fine. जी, क्योंकि हम ज्यादा रोटी सब्जी खाते हैं। जी। ब्रेकफास्ट इज द बिगर इशू बिकॉज उसमें हम मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पड़ गए हैं, वो एक चीज है। तो ब्रेकफास्ट में जैसे मैंने पहले भी बोला था, हम बहुत जैम यूज करते हैं, जी। ये सब हेल्थ ड्रिंक्स लाइक और ये सब बहुत पीते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम है हम ब्रेकफास्ट में डिजर्ट खाने लग गए हैं। राइट। So, वो अपने एड्स में ऐसे हमेशा दिखाएंगे, जैसे मैं पहले भी बोला था कि वो बच्चे को दिखाएंगे स्कूल के पहले खाते हुए, तो अब पेरेंट्स को लगता है अब मुझे बच्चे को ये हर दिन देना है ब्रेड, जो होना चाहिए महीने में एक बार आप कभी दे दिए या वो डिजर्ट में कभी दे दिए, वो चलता। लेकिन अगर आप हर दिन सुबह सुबह खाली पेट बच्चे को वो देगो तो वो एक इशू है। You mentioned cornflakes there. What's the problem with cornflakes? Is there no real corn and health in cornflakes? No, they probably do have that. Cornflakes, I would say कि relative to and jam, Yes. it is better. Yeah. So it is not as bad as like the jam जिसमें खाली But it's still bad. हाँ, like it is not the best breakfast for sure. There are way better things you can have. तो जो पोहा लोग खाते हैं, is that decent? I think poha is decent. Again, घर पे जो बनाया हुआ। हाँ, वो सब अब उसमें भी अब वेरिएशन आ गया कि आप कहाँ से ले रहे हो। जो आप पोहा ले रहे हो बाहर से, उसमें होता है बहुत एक्सेस सॉल्ट होगा, तो आपको as long as आप खुद बना रहे हो तो वो काफी डिसेंट है। Is sugar a bigger problem than salt? लोग कई बार बोलते हैं कि नमक लोग बहुत खा लेते हैं, मेरे को यार मेरा ब्लड शुगर बढ़ रहा है। शुगर सब लोग खा रहे थे बचपन से, लेकिन सॉल्ट के ऊपर बड़ी अवेयरनेस थी। बहुत ज्यादा नमक डाल रहे खाने में, शुगर जितना डाल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। I don't want to say कि एक चीज ज्यादा प्रॉब्लम है या नहीं, क्योंकि वो दोनों ही अगर आप एक्सेस में खाओ तो हार्मफुल है। मेरा ख्याल यही है कि जो आप खा रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आप कितना खा रहे हो। और मैं ये रिसेंटली बहुत बार बोला भी हूँ कि आपको अगर पता ही नहीं है कि इसमें कितना सॉल्ट है और वो बहुत खाओगे तो वो एक इशू है। What should we look at जब हम कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं? पीछे जो लिखा होता है उसमें, उसमें आयंस, विटामिन, मिनरल, किलो कैलोरीज, केजूल्स, प्रोटीन भी कई बार लिख देते हैं, और नीचे जाके सैचुरेटेड फैट और शुगर होता है। तो क्या क्या हमें देखना चाहिए? दैट इज अ रियल रेड फ्लैग। सो सबसे पहले कुछ भी पैकेज आप देखोगे तो पैकेज में लोग गलती क्या करते हैं, खाली फ्रंट ऑफ द पैकेज के हिसाब से खरीद लेते हैं। जी। फ्रंट ऑफ द पैकेज में खाली वो ही बोलना है उनको जो आपको सुनना है। जी। तो आपको सुनना है नेचुरल या आपको सुनना है आयुर्वेदिक, तो वो वही लिखेंगे जो भी बज़वर्ड है। जी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पैकेज को घुमाना है और उसका बैक ऑफ द पैकेज देखना है। जी। प्रॉब्लम ये है कि जब हम बैक ऑफ द पैकेज देखते भी हैं तो भारत में लोग खाली सिर्फ 2 या 3 चीज देखते हैं, एमआरपी, एक्सपायरी डेट, जी। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन साइन। और कुछ लोग अपने रिलीजन के हिसाब से, अगर आप मुस्लिम हो तो हलाल का साइन देखोगे, जैन लोग कुछ और साइन देखते हैं, ये वो। बट ज्यादातर लोग खाली एमआरपी, एक्सपायरी डेट देखते हैं। जी। एक्सपायरी डेट को देख के एक फनी सा लाइन है, लोग को हमेशा लगता है ना, अरे लंबा एक्सपायरी डेट है तो बेटर है। लॉन्गर द एक्सपायरी डेट, द सूनर आर एक्सपायरी डेट, the sooner we expire. The longer the expiry date, the sooner we expire, because the product has more preservatives. यार क्या बात कर रहे हो यार, अब तो दही भी नहीं ले सकता मैं। इसका कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लाइक हनी में लॉन्ग लास्ट करता है, वो नेचुरली लास्ट करता है, बट ऑन एवरेज अगर कोई प्रोडक्ट सपोज आप जूस फॉर एग्जांपल, जी जी, आप ऑरेंज जूस यहाँ रखोगे, हाँ, 1 हफ्ता में खराब हो जाएगा। लेकिन आप पैकेज ऑरेंज जूस रखोगे वो 6 महीना भी चल जाएगा जी, क्योंकि उसमें बहुत कुछ लोग मिला दिए हैं कि वो लंबा चले। राइट। सो मैं हमेशा बोलता हूँ जितना जल्दी एक्सपायर करे प्रोडक्ट उतना बेटर है। राइट। ये फनी सा लाइंस है कि लॉन्गर द शेल्फ लाइफ, शॉर्टर आवर लाइफ। एक्सपायरी डेट के हिसाब से मत जाओ। 2 चीज होता है प्रोडक्ट बैक ऑफ द पैकेज में, एक होता है इंग्रेडिएंट लिस्ट जी, दूसरा होता है न्यूट्रिशन लेबल जी। वो 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, वो 2 पढ़ना सीखो जी। इंग्रेडिएंट लिस्ट वेट के हिसाब से होती है, तो जो पहला इंग्रेडिएंट है वो सबसे ज्यादा है बाय वॉल्यूम, बाय वेट,
फिर सेकंड इंग्रेडिएंट, फिर थर्ड। जी। सो फॉर एग्जांपल आप कोई भी बिस्किट का पैकेट घुमाओगे तो उसमें यूजुअली सबसे पहला इंग्रेडिएंट होगा मैदा, तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा बाय वेट इसमें मैदा है। ओके। फिर सेकंड इंग्रेडिएंट मोस्ट ऑफ द बिस्किट्स में होगा चीनी, थर्ड इंग्रेडिएंट होगा पाम ऑयल। जी। 95% बिस्किट्स में यही होगा। अगर मैं हमेशा बोलता हूँ अगर शुगर या मैदा पहला 3 या 5 इंग्रेडिएंट में है, उसका मतलब है कि इसमें बहुत ज्यादा चीनी Correct, या मैदा है, obviously. तो आप उससे ज्यादा मत खाओ। मतलब महीने में 2-3 बार खा लो, लेकिन ये रेगुलरली दिन का हैबिट मत बनाओ कि आप हर दिन वही ब्रेकफास्ट के साथ सो खा लो। इफ इट्स एट द बॉटम तो अच्छी बात है ये। अच्छी बात, मतलब रिलेटिवली ठीक है। हाँ, वही हर चीज रिलेटिव ऑब्वियसली हो गई है, बिकॉज हाँ। आई गेस एक और प्रॉब्लम ये आती है कि एवरीबॉडी कांट जस्ट कंप्लीटली इवेपोरेट इन हाँ, द हाँ, लाइफ। हाँ। तो आप ये देखो कि यार वो सिंपल होता है ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आते हैं ना, जो एथलेटिक्स में होता है, वो अच्छी बात होती है, लेकिन यहाँ पे लास्ट आना आपके लिए बेहतरीन है। इफ यू कम लास्ट इज वेरी गुड इन द शुगर कैटेगरी में लास्ट बेटर है। हाँ। और इस मामले में एक ऐसी चीज है जो हेल्दी पीनट बटर, सिंगदाना जो मुंबई में बोलते हैं, पीनट्स ऑलवेज माना जाता है हाई प्रोटीन, गुड ऑयल्स। सारे बॉडी बिल्डर्स, हाँ। सबको ये बोला जाता था बचपन से। मैं आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और रॉनी कोलमन को फॉलो करता था, और वो बोलते थे वी हैव अ पीनट बटर बिफोर गोइंग टू द जिम, प्री वर्कआउट स्नैक। लोगों ने फिर अपने वॉक से भी पहले शुरू कर दिया और सुबह भी शुरू कर दिया। इज इट हेल्दी और नो? I would say peanut butter is much better than jam. It is much better than. However, peanut butter is not a high protein food. It is a medium to low protein, medium-ish protein food. Peanut butter is very high in calories. अगर आपको weight gain करना है, peanut butter is an amazing food. It is also better than other of these dips because उसमें इतना sugar नहीं होता. लेकिन अगर आप peanut butter खाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप वही पीनट बटर चुनो जिसमें एक ही इंग्रेडिएंट हो, पीनट्स। प्रॉब्लम ये है कि सबसे ज्यादा मार्केट में जो पीनट बटर मिलता है उसमें पीनट्स होता है जी। लेकिन सेकंड शुगर, थर्ड हाइड्रोजनेटेड फैट और ये सब मिला देते हैं। सो माय पॉइंट इज पीनट बटर में सिर्फ पीनट्स होना चाहिए और कुछ नहीं। एक्चुअली आई हैव रियलाइज्ड दिस विद पीनट बटर आल्सो, जो ज्यादा महंगे वाले होते हैं ना, अपेरेंटली बेटर होते हैं हेल्थ वाइज। कॉस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, और पीनट बटर महंगा है तो लोग सबसे सस्ता वाला लेते हैं, और भारत में बड़े बड़े सारे ऐसे ब्रांड्स हैं। सो जो सबसे सस्ता वाला है, you know, जिसमें वो फ्लावर बना रहता है ना, वो वाला, that's not healthy, that means at all, right? There's a lot of sugar. इवेंचुअली लोग टेस्ट के और प्राइस के हिसाब से खाते हैं। जी। इवेंचुअली जी। हेल्थ इज नॉट देयर। तो अनस्वीटेंड जो पीनट बटर आता है वो ठीक है क्या? Unsweetened peanut butter is relatively much better. जी। It is still not a high protein food as they market it. It is high protein. नहीं, उसमें about per 100 calories 4 grams of protein है। आपने बोला था सॉस इज प्योरली शुगर। मैं एक रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया था एक फेमस कंपनी के ऊपर, उनका नाम था प्रोडक्ट का रिच टमेटो केचप। जी। टमेटो केचप में टमेटो से ज्यादा शुगर था। तो मैं एक वीडियो बनाया था, फिर उन्होंने अच्छा बात किया था कि उन्होंने लीगल नोटिस नहीं भेजा मुझे, बाकी सब कंपनीज इमीडिएटली लीगली चलाते हैं। उन्होंने अपना रेसिपी बदला और अपना टमेटो बढ़ाया, शुगर कम किया, तो अब उसमें टमेटो ज्यादा है शुगर से। अभी भी उसमें बहुत चीनी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट जी। बट एटलीस्ट उन्होंने 22% शुगर कम किया। वाओ। हाँ, ये उन्होंने ऑफिशियली लिखा हुआ है ना, आई रेड दिस समवेयर, ऑफिशियली। जहां ऑफिशियली बिहाइंड द सॉस बॉटल में लिखा है 22% लेस शुगर। यस सो दैट्स अमेजिंग। यस। सो लेकिन अभी भी मैं बोलूं, टेल मी समथिंग, जब ये कर रहे हैं फूड रेगुलेटरी अथॉरिटीज ये बोल नहीं रहे हैं कि पहले आप झूठ बोल रहे थे क्या? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। ये जो ऑफिशियली मान रहे इस बात को कि हम गलत थे, और एक यहाँ पे सेमी पागल इंसान अमेरिका से अपनी इतनी बड़ी सैलरी छोड़ के इंडिया आ गया है, जो हम 70 साल से खा रहे हैं, ओवरनाइट उन्होंने चेंज कर दिया, तो किसी अथॉरिटी ने सवाल नहीं उठाया क्या? अब वो इशू है, मैं क्या बोलूंगा, बट थोड़ा एटलीस्ट अवेयरनेस बढ़ रहा है। अब थोड़ा आप देखोगे न्यूज में भी आ रहा है कि अब फूड अथॉरिटी बॉडी ने, फॉर एग्जांपल, उन्होंने रिसेंटली सब हेल्थ ड्रिंक्स जो बोलते थे हम लोग हटा दिया कि अब और बाकी सब अब हेल्थ ड्रिंक नहीं बुला सकते हैं अपने आप को। ओके। तो वैसे ये सब थोड़ा बहुत हो रहा है। वाओ, दिस इज वेरी सैड एज अ पेरेंट ऑल्सो यार। मुझे बहुत बुरा लगता है। चलो ठीक है, क्या होता है ना, एक पेरेंट होता है ना, वो हमारी जिंदगी जैसे चल रही होती है, लेकिन बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते यार। और जो एडिक्शंस हमारे बचपन में, लोग बोलते हैं ना अल्कोहल, सिगरेट और ये सारी एडिक्शन होती है, ये तो कुछ भी नहीं है इसके सामने यार। मैं सिगरेट 22 साल के बाद ऐसे छोड़ दी थी, अल्कोहल मैंने 15 साल का छोड़ दी थी, शुगर छोड़ने में मेरी जो हालत खराब हुई है मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ। ये सारी जो चीजें बोल रहे हैं, सॉस एंड मेयोनीज और ये सारी चीजें, ये बहुत मुश्किल है। और अगर मेरे को जानकारी होती, फिर मैं अगर वो डिसीजन ले रहा हूँ, वो मेरे ऊपर है, दैट्स माय डिसीजन। सो दिस इज इनक्रेडिबल, थैंक्स फॉर ruining all our breakfast, which is brilliant and giving us a knowledge. We're going to talk in the next episode about colors. Do write into us यार, कैसा लग रहा है आपको ये एपिसोड्स? सलिल आचार्य एंड रेडियो सिटी मुंबई हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से, DM is the fastest way, and YouTube पर भी ये सारे वीडियो जा रहे हैं। Of course, रेवंत का फूड फार्मर इज हिज हैंडल, यू कैन ऑलवेज मेंशन दैट। अगर आपने इनकी आवाज सुन के कुछ एक चेंज कर लिया, लाइक वी ऑल स्टार्टेड डूइंग, स्टार्टेड पिनिंग आवर बिट्स आउट देयर, वी फेल्ट गुड बिकॉज़ वी फेल्ट वी वर चेंजिंग द वर्ल्ड
We will see you soon next week, and thanks again, Revant, for joining us. Bye-bye. Thank you. Radio City, रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।